अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूले हुए सजदे की क़ज़ा किस तरीके से किया जाता है। अगर कोई इंसान सजदा करना भूल जाए, एक सजदा, अगर एक ही रकत के दो सजदे मिलाकर रुकन है, अगर दो सजदे भूल जाए तो उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि वाजिब रुकुनी भूले से बीच छूट जाए तो उससे नमाज बातिल होती है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान एक सजदा भूल जाए, एक रकत का में एक सजदा करना भूल जाए तो बाद में उसका क़ज़ा लाना ज़रूरी है। अब क़ज़ा लाने के लिए वो तमाम शराइत जो नमाज में बयान हो चुकी है, उन तमाम शराइत का होना भी ज़रूरी है। मसलन बदन और लिबास का पाक होना, क़िबला रुख होना, ऐसी चीज़ पर सजदा करना जिन पर सजदा करना सही है, और दीगर शराइत है तो जिनका शराइत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान, अब उसकी सजदे का क़ज़ा किस तरीके से करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान भूल जाए एक रकत में एक सजदा, तो बाद में भूले हुए सजदे की क़ज़ा बजा लाता हूँ, कुर्बतन इल्लाह की नीयत से सजदा बजा लाए, काफ़ी है। और अगर इंसान सजदा भी भूल जाए और ऐसा काम किया है जिससे सजदे सहू भी उस पर वाजिब हुआ है, तो पहले सजदे की क़ज़ा बजा लाए, फिर बाद में सजदे सहू बजा लाया जाए। अगर इंसान मुतअद्दिद रकात में सजदा करना भूल जाए, मतलब पहली रकत में एक सजदा भूल गया, दूसरी रकत में एक सजदा भूल जाए, तो ज़रूरी है कि उससे नमाज बातिल नहीं होगी, इसलिए कि दोनों सजदे मिला के, हर एक रकात के दोनों सजदे मिला के रुकन है। तो बाद में इन सजदों का अलग अलग क़ज़ा बजा लाना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पहली रकत के भूले हुए सजदे की क़ज़ा बजा लाया जाए और फिर दूसरी रकत के भूले हुए सजदे की क़ज़ा बजा लाया जाए। ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो पहले दूसरी रकत में भूले हुए सजदे की क़ज़ा बजा ला सकता है, बाद में पहली रकत का भी बजा ला सकता है। तो इसमें तरतीब ज़रूरी नहीं है, लेकिन भूले हुए सजदे की क़ज़ा बजा लाना ज़रूरी है। भूले हुए सजदे की क़ज़ा सलाम के फ़ौरन बाद ही बजा लाना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ऐसा काम करे जिससे नमाज बातिल होती है, मिसाल के सलाम पढ़ने के बाद क़िबला से रुख मोड़े या किसी से बात करे, तो उसके बाद सजदे की क़ज़ा बजा लाए, तो इसमें एहतियात मुस्तहब ये है कि बाद में नमाज दोबारा पढ़ी जाए, लेकिन अगर नमाज दोबारा ना पढ़े तब भी उसकी नमाज सही है। यह एहतियात मुस्तहब की बिना पर है। अगर कोई शख्स नमाज की आखिरी रकत का आखिरी सजदा भूल जाए, अब उसके बाद उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे नमाज बातिल होती है, तो फिर वो आखिरी सजदा बजा लाए, उसके बाद तशहुद पढ़े, सलाम पढ़े, नमाज ख़त्म करे। लेकिन अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे नमाज बातिल होती है, तो इस सूरत में पहले वो सजदे की क़ज़ा बजा लाए, फिर उसके बाद दो सजदे सहू बजा लाए, उसकी नमाज सही है। अगर कोई शक करे कि तशहुद बोला है या सजदे सहू बोला है, इनमें से कोई बोला है या नहीं, शक करे, तो इसके लिए बाद में सजदे की क़ज़ा करना या सजदे सहू बजा लाने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, इस मौजू के मुताबिक अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।